नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने बहुत ज़्यादा बड़ा इतिहास आज रच दिया है। भारत ने अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, यूके और यूरोप के तमाम देशों को पीछे छोड़ दिया है और अब यह कंफर्म हो चुका है कि भारत बनने जा रहा है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर सुपर पावर। और इस बात की कंफर्मेशन मैं नहीं कह रहा हूं, ना ही भारतीय मीडिया कह रही है, ना ही एशिया की मीडिया कह रही है। यह बात खुद अमेरिका ने कही है। जी हां, अमेरिका ने एक इंडेक्स जारी किया है जिसमें उसने कहा है खुद कि जी हां, भारत यूरोप और अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है और भारत अब भविष्य में बन जाएगा दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक सुपर पावर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं इस इंडेक्स को और इसके क्या मायने हैं भारत के लिए। दरअसल अमेरिका की एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है जिसका नाम है द कुशमन एंड वेकफील्ड। ये हर साल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स जारी करती है और इसमें यह बताया जाता है कि दुनिया भर के तमाम देशों में कौन से वो बेस्ट देश हैं जहां पर मैन्युफैक्चरिंग करना सही रहेगा। और आपको बता दूं कि इस इंडेक्स पर दुनिया भर की तमाम कंपनियों की नजर रहती है, क्योंकि दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां पर भी अपना मैन्युफैक्चरिंग हब लगाती हैं, अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां सेटअप करती हैं, सबसे पहले वो इस इंडेक्स को जरूर देखती हैं, क्योंकि इस इंडेक्स को काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस के बाद बनाया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि किस कंट्री के अंदर जो फैक्ट्री लगाने की कॉस्ट क्या है, वहाँ पर टैक्सेशन क्या है, क्या वहाँ पर भ्रष्टाचार है, वहाँ पर अधिकारी कितने ज़्यादा भ्रष्ट हैं। हर एक चीज़ को, छोटे छोटे पैरामीटर को ध्यान में रख के तब ये एक इंडेक्स तैयार किया जाता है। और आपको जानकर आज बहुत खुशी होगी कि भारत ने इस इंडेक्स में किन किन देशों को पछाड़ा है। अमेरिका, जापान, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इसके अलावा यूरोप के सारे देश, जी हाँ सारे देश, इसमें रशिया को भी आप इंक्लूड कर लीजिए, आप पूरे उत्तर अमेरिका को इंक्लूड कर लीजिए, आप पूरे दक्षिण अमेरिका को भी इंक्लूड कर लीजिए। इन सभी को भारत ने हरा दिया है और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत इस दुनिया में दूसरा सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन बन चुका है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। और इस इंडेक्स में भारत नंबर 2 है। नंबर 1 पर ऑफकोर्स अभी भी चाइना ही है, लेकिन नंबर 3 पर खिसक चुका है अमेरिका। पहले अमेरिका नंबर 2 पर हुआ करता था और भारत का नंबर 2 आना चीन के नंबर 1 से भी बेहतर है। वो कैसे? क्योंकि चीन से आज की तारीख में बहुत सारी कंपनियां भागना शुरू कर चुकी हैं, क्योंकि वहां पर फैसिलिटी तो बहुत सारी हैं, लेकिन जैसे जैसे अमेरिका की और यूरोपियन देशों की चाइना के साथ राइवलरी बढ़ रही है, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो जितनी भी यूरोपियन कंपनियां हैं वहां से माइग्रेट कर रही हैं। और इस बात को बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी कहा है कि भारत को इसका बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि जो भी कंपनियां चीन से निकल रही हैं सबसे पहले वो देख रही हैं कि सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन क्या है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। और जब वो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित रैंकिंग देखेंगे और उसमें देखेंगे कि चीन के बाद तो बस भारत ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो ऑफ कोर्स में भारत को ही चुनेंगे। इसके अलावा भारत एक बहुत बड़ी मार्केट भी है जहां पर वो बनाकर ना सिर्फ एक्सपोर्ट कर सकते हैं बल्कि भारतीय मार्केट में बेच भी सकते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि जी चीन से भागकर तो वियतनाम जाती हैं कंपनियां, तो आपको बता दूं कि वियतनाम की इस रैंकिंग में बुरी गत हुई है। वियतनाम 12वें स्थान पर खिसक चुका है और इसका भी भारत को फायदा मिलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपको अपने नंबर तो बढ़ाने ही हैं, आपके राइवल के घटाने भी होते हैं। तो ये नंबर घट चुके हैं, इसका फायदा भी इनडायरेक्ट भारत को मिलेगा ही मिलेगा। और इतना ही नहीं, इस इंडेक्स में बिल्कुल पिन पॉइंट तरीके से बताया गया है कि भारत की रैंकिंग अचानक से इतनी बेहतर क्यों हो गई कि उन्होंने अमेरिका को बीट कर दिया। तो इसमें 2-3 चीजें बताई गई है रिपोर्ट में। पहला तो ये कि भारतीय सरकार मेक इन इंडिया को बहुत ही अच्छे से रन कर रही है, जिससे कि भारतीय जो मैन्युफैक्चरर हैं या फिर जो विदेशी मैन्युफैक्चरर भी हैं उन्हें बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंट मिलता है। दूसरा है भारत की ह्यूज मार्केट। जो विदेशी इन्वेस्टर है ना, वो इस चीज को जरूर देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर फैक्ट्री लगाते हैं तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि भारत की एक बहुत बड़ी मार्केट है, हम यहाँ पर अपना सामान बेच लिया करेंगे, जिससे कि हमारी जो रेवेन्यू है, हमारी जो अर्निंग है वो भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा भारत में लेबर कॉस्ट भी कम है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है किसी भी कंपनी के लिए। और सोने पर सुहागा हो जाता है भारत की मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। हम तरह तरह के यहाँ पर इन कंपनियों को फायदा पहुंचाते हैं, चाहे लैंड एक्वायर करना हो। इसके अलावा हम तमाम तरह के इंसेंटिव भी इन कंपनियों को देते हैं। इन सभी से एक पूरा बहुत ही बड़ा पैकेज बन जाता है, जिससे कि
भारत बन जाता है दूसरा सबसे अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत की इस उपलब्धि पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।